हमारे शिक्षक जितना परिश्रम करते हैं, उस परिश्रम के साथ-साथ उनके परिवार में कुछ घटना घटती हैं, तो उनको देखने वाले नहीं रहते हैं, पैसे की समस्या होती है, तो उन्होंने एक बड़ी योजना लाई जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी वो कहीं भी जा सकता है और वो कैशलेस है। उसमें कोई उसको दुविधा नहीं होगी, कोई संशय नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बनारस से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया है और पूरे प्रदेश भर के जितने माध्यमिक शिक्षा परिषद के और बेसिक शिक्षा परिषद के जो टीचर हैं, लगभग अगर मैं बात करूं तो कई करोड़ का ये कैशलेस चिकित्सा उनको मुहैया कराया है और इससे तमाम सारी मजबूती मिलेगी शिक्षकों को जो अपने कहीं ऐसे गंतव्य पे जाते हैं और तमाम सारी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है उसको लेकर के। और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो स्कूल चलो अभियान का भी आज हमारी मौजूदगी रायबरेली के एक निजी स्कूल में है और इस स्कूल से के प्रांगण में ये कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में डॉक्टर मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने इसका यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुना और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अपना भी उद्बोधन दिया और तमाम सारी अपनी जो स्कूल टाइम की उनकी चीजें दिखी उनको, उस समय के स्कूलों में जो समस्याएं होती थी और आज के स्कूलों की सरकार ने जो मुहैया कराई है उसको लेकर के तमाम सारी उन्होंने बातें करी और बातें बताई भी। और उस सबको लेकर के हम अगर बात करेंगे, एक बार कोशिश करूंगा कि जो है मैं जिस तरीके से तमाम ये योजनाओं का शुभारंभ हुआ है इस पे मैं बात करता हूँ। खंड शिक्षा अधिकारी भी हैं इनसे और जानेंगे कि किस तरीके की जो रही हैं। संजीव कुमार हैं सर, आज जो शुरुआत किया है मुख्यमंत्री जी ने, किस तरीके की रायबरेली के शिक्षकों को और कितने शिक्षकों को बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों को मिलाकर क्या सुविधाएं मिलने वाली है? देखिए, पहले तो शिक्षा जगत के सभी शिक्षकों को माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद इस बात पे कहना चाहिए कि उन्होंने बहुत दिन से ये पीड़ा थी और ये दिख रहे थे कि हमारे शिक्षक जितना परिश्रम करते हैं, उस परिश्रम के साथ-साथ उनके परिवार में उनके एक अध्यापक अपना स्कूल जाता है, उसके बच्चे उनके घर रहते हैं, कुछ घटना घटती हैं, तो उनको देखने वाले नहीं रहते हैं, पैसे की समस्या होती है, तो उन्होंने एक बड़ी योजना लाई जिसमें माननीय मंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना है, जिसके तहत एक पूरा परिवार जो हमारे शिक्षा जगत से अध्यापक जुड़ा हुआ है, उसका पूरा परिवार 5 लाख रुपए की धनराशि की सीमा में वो अपने चिकित्सा का लाभ ले सकता है। अगर उसके यहाँ कोई घटना घटी हो, किसी बीमारी से ग्रसित हो या कोई अन्य इलाज उसको कराना हो, तो इम्पैनल हॉस्पिटल्स हैं जिसमें अच्छी सुविधाएं हैं, वो कहीं भी जा सकता है और वो कैशलेस है। उसमें कोई उसको दुविधा नहीं होगी, कोई संशय नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। और साथ ही अगर मैं बात करूं तो आज स्वेटर के लिए, किताब कॉपी के लिए ऐसे तमाम जो बच्चों की मुहैया है रोजमर्रा की स्कूल जाने की जरूरत है, उसका भी कुछ आवंटित फंड किया है जी, वो बेसिकली डीबीटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज करोड़ों बेसिक शिक्षा के और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को लाभ पहुंचाया है। उनके अभिभावकों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर कर दिया है। पहले आप देखते थे कि पैसा ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से या अन्य माध्यम से जाते थे विद्यालयों में, तो लोगों की तरह की इसमें शिकायत होती थी कि पैसा लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये बड़ी सोच है कि सीधे लाभार्थियों के खाते में जाता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सभी अभिभावकों से विनम्रता पूर्वक ये अनुरोध किया है कि अपने बच्चों को इस पैसे का सदुपयोग कराइए। उनको दो ड्रेस का पैसा है, दो जूते, एक जूता, 2 मोजे का पैसा है, पेंसिल कॉपी का पैसा है, उसको उसका सदुपयोग कराएं। और जाड़े के समय में 2 स्वेटर की व्यवस्था है। तो अभिभावकों से हमारी तरफ से भी, मतलब शिक्षा परिवार का, चूंकि मैं माध्यमिक विभाग से जुड़ा हुआ हूं, तो मेरी तरफ से भी उन सारे अभिभावकों को से अनुरोध है कि उस पैसे का सदुपयोग करें, अपने बच्चों को उचित जो गणवेश है उसको पहना कर ही बच्चों को स्कूल में भेजें, जिससे कि बच्चे अपने आप को भी अच्छा महसूस कर सकें। ये जानकारी जो दी है वो हमारे यहाँ DIOS संजीव कुमार हैं और उन्होंने पूरी विस्तार में जानकारी दी कि इस तरीके की ये सुविधाएं हैं और इससे जो दुर्घटनाएं या बच्चों की जो रोजमर्रा की स्कूल जाने की जरूरतें हैं वो जिस तरीके से किसी और के माध्यम से जाती है अब डायरेक्ट गार्जियन को मिलेगी। इन सबसे लाभान्वित होगा शिक्षक और शिक्षा करने वाले छात्र। इस तरह से देखिए क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के लिए आज बहुत ऐतिहासिक दिन है
जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने वाराणसी से कैशलेस इलाज हमारे शिक्षा मित्रों के लिए, हमारे टीचरों के लिए, हमारे रसोइयों के लिए, हमारे अनुदेशक के लिए एक बड़ी योजना उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करने का काम किया, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का कोई क्रिटिकल बीमारी हो जाए, उनको लीवर सिरोसिस हो जाए, किडनी की हो जाए, कैंसर जैसे रोग आज जब लगातार बढ़ रहे हैं, इन सब इलाजों की व्यवस्था आज हमारे इन शिक्षकों और शिक्षकों के साथ लगे हुए उस नीचे तक के व्यक्ति की चिंता करने का काम किया, रसोई तक की चिंता करने का काम आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और यही नहीं, आज 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस स्टेट बैंक के साथ एक MOU साइन करके आज उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। और आज आप देखेंगे किस तरीके से लगातार प्राइमरी एजुकेशन और हमारी माध्यमिक एजुकेशन को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ावा मिला। वही विद्यालय जहां पर बच्चे बैठ नहीं पाते थे, आज वो विद्यालय एक वर्ल्ड क्लास के विद्यालयों को और एक बड़े कॉन्वेंट विद्यालयों की कहीं ना कहीं तुलना पर आज खड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कई हजार करोड़ रुपए के बजट को देकर के उत्तर प्रदेश के आज बेसिक शिक्षा को ठीक करने का काम किया। वहीं अलंकार योजना के अंतर्गत तमाम हमारे जो माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय थे उनको भी ठीक करने का काम किया। उसका परिणाम ये है कि आज उत्तर प्रदेश में प्राइमरी एजुकेशन और माध्यमिक एजुकेशन लगातार उत्तरोत्तर आगे बढ़ी है, लगातार शिक्षा का हमारे यहाँ प्रतिशत बढ़ा है और अशिक्षा का प्रतिशत लगातार हमारे यहाँ घटा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करूंगा कि आज उन्होंने जहां 1 करोड़ से ज्यादा DBT योजना के अंतर्गत बच्चों के बैग के लिए, उनके स्वेटर्स के लिए, उनके जूते मोजे के लिए, उनकी बुक्स के लिए भ्रष्टाचार को एकदम समूल नष्ट करने के लिए सीधे अभिभावक के अकाउंट में पैसा देने का काम किया। वहीं कैशलेस योजना के अंतर्गत इतने बड़े एजुकेशन से जुड़े लोगों को, जिनकी बहुत बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में है, उन्हें इलाज की भी व्यवस्था कराई और 1 करोड़ रुपए की बीमा से उनके जीवन को भी सुरक्षित और उनके परिवार को भी सुरक्षित करने का काम किया। देखा मंत्री जी, जिस तरह से जो राम मंदिर का मुद्दा है उसको लेकर विपक्ष कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। कल चंद्रशेखर रावण ने आरोप लगाया कि जो SIT जांच है वो सरकार के अधीन है, तो उनको भरोसा नहीं है। देखिए, ऐसे लोगों की बात का हम कोई जवाब नहीं देना चाहते जो लोगों ने कभी भगवान राम के अस्तित्व को नहीं माना, जिन लोगों ने कभी सनातन के अस्तित्व को नहीं माना, भारत में रहने के बाद भी उन्होंने हरदम धार्मिक संस्थाओं का विरोध किया। और वो लोग जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई हो, जिन लोगों ने माँ सीता के बारे में अपशब्द बोला हो, जिन लोगों ने गंगा मैया को गंदा नाला कहा हो, जिन लोगों ने राम की उत्पत्ति पर सवाल उठाया हो, जिन्होंने लखनऊ की गलियों में रामचरितमानस को जलवाया हो, ऐसे लोगों का भगवान राम के मंदिर का नाम लेना तो छोड़ दीजिए, उसकी तरफ देखना भी पाप है। और ये जो लोग हैं आज जो नौटंकी कर रहे हैं, इनके बयानों को देख लीजिए, पहले के बयानों को देख लीजिए, आज के बयानों को देख लीजिए। इनके आज के बयानों को अगर सतयुग के मारीच कलयुग के इस पृथ्वी पर आ जाते तो वो शर्मा कर इनको देखकर भाग जाते कि ये इतने बड़े वाले मारीच कहाँ से आ गए। जिससे देखा जाए कि जो है चंद्रशेखर आजाद तीसरे मोर्चे के जो है, देखिए, जिसकी इतनी बड़ी जांच एजेंसी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन ही ये कहा SIT का गठन किया। उन्होंने कहा दूध का दूध, पानी का पानी अलग होगा, और जो जांचें हैं उसको राज्य सरकार की एक बड़ी एजेंसी ने जांच किया और जो निर्धारित समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था उससे पहले लोग नामजद हुए, जेल गए, शिकंजों के पीछे हैं। जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा, जो हमारी धार्मिक आस्थाओं और हमारे इस तरीके के धार्मिक स्थल पर कोई गड़बड़ करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उस कार्रवाई को करके दिखाया है। लेकिन बाज वो लोग आए जो हमारे धर्म और आस्था को एक षड्यंत्र, एक साजिश के तहत एक योजनाबद्ध तरीके से, जिन्हें कोई धर्म से लेना देना नहीं था, जो इन्हीं भगवान प्रभु राम के बारे में अपशब्द बोलते थे, वो प्रभु राम की चिंता कर रहे हैं। और तभी मैंने कहा कि मारीच रूपी लोग अब भेष बदलना बंद करें। देश की जनता आज सनातन के साथ है, राष्ट्र के साथ है, मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चंपत राय ने पत्र लिखा और कहा कि हम निर्दोष हैं। नहीं, बिल्कुल सबको अधिकार है, सबको लोकतंत्र में अधिकार है अपनी बात को कहने का। उन्होंने भी अपनी बात को कहा और उस बात को हम सबको
समझना भी चाहिए, देखना भी चाहिए, मंथन भी करना चाहिए, विचार भी करना चाहिए। और स्क्रूटनी करने का अधिकार केवल जांच एजेंसियों को नहीं है, डेमोक्रेसी में ये अधिकार आम जनता को है। आम जनता इसकी स्क्रूटनी कर रही है, स्क्रूटनी करके आने वाले समय पे इसका जवाब देगी। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।